So let's get started. All right, so today's topic is on social media. I don't know if you guessed it or not, but social media एक ऐसा चैनल है जो इतना इम्पैक्टफुल है आपके करंट लाइफ में। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने, बहुत सारे कजिन्स ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि ये टॉपिक आज के यूथ के लिए, आज के लोगों के लिए बहुत ही एक इम्पैक्टफुल टॉपिक है. So that's why it's important to cover this topic before we go ahead. So by social media, like I'm just giving some examples, just Facebook, Instagram, Twitter, to an extent even WhatsApp, games, TikTok और बहुत सारे apps है, बहुत सारे तरह तरह के यूटिलिटीज है, Snapchat और बहुत सारे टूल्स है हमारे पास जो हमारे एक जनरेशन पहले लोगों के पास नहीं थे. So it just exploded suddenly. People don't know how to react with it. So you grow with it, you understand कि इसका positive effect क्या है, negative effect क्या है. But मैं बहुत सारे interesting चीजों पे आज discuss करूँगा. So I'm also expecting some good questions towards the end of this discussion. आप सोचिए आप पर्सनली कैसे सोशल मीडिया यूज करते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, और आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सोशल मीडिया. आज के जो जनरेशन है, आज का जो टाइम है, उसमें क्या रिलेवेंस है उसका. तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है. जो लोग बहुत यूज करते हैं सोशल मीडिया, उनको पता है उसका इम्पैक्ट कैसा है. बहुत सारे लोगों का तो लाइफ उसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है. जैसे हम बहुत सारे लोग का देखते हैं, उनका पूरा बिजनेस ही सिर्फ फेसबुक पे डिपेंड करता है, उनका पूरा बिजनेस इंस्टाग्राम पे है. बहुत लोगों का लेट्स से पूरा उनका टाइम ही टिकटॉक पे जा रहा था, अभी तो है नहीं, टिकटॉक पे जा रहा था या फिर वो इंस्टाग्राम पे जा रहा था. तो ये एक एस्पेक्ट हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारा अपना टाइम दे रहे हैं यहाँ पे. ओके, सोशल मीडिया का पावर क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको एक दूसरे कॉन्टिनेंट के लोगों से भी क्लोज कर सकता है. सो लाइक वाया फेसबुक, वाया इंस्टाग्राम, वाया व्हाट्सएप, जो भी आप बोल दो, उसके थ्रू आप ऐसे लोग से कनेक्ट हो सकते हैं जिनके बारे में कभी हम सोच भी नहीं सकते थे जस्ट फ्यू इयर्स अगो. ओके, तो ये पावरफुल तो बहुत है, बट इसका एक और हम देखने में आता है कि होता बहुत बार ऐसा है कि आप बहुत सारे दूर के लोगों से बहुत कनेक्टेड हो, बट अपने घर में या फिर हम अपने आसपास के लोगों से इतने कनेक्टेड नहीं रह पाते हैं. तो देयर इज कॉन्सिक्वेंसेस, विल सी ऑल क्या होता है. जहां तक मैं देखता हूँ, बहुत बार इट्स एक्चुअली अ साइलेंट किलर आपके ड्रीम्स का, एस्पिरेशंस का, हैप्पीनेस का. बहुत बार हम बाकी सब जगह ध्यान दे रहे हैं, ओके मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे मैं कुछ करूं, बट जब भी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन आता है, इंस्टेंटली हम मोबाइल ओपन करते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ब्राउज करने लग जाते हैं. प्रॉब्लम को एक तरह से अवॉइड करने का एक सोर्स बन चुका है मोबाइल फोन या सोशल मीडिया बोल सकते हैं. एंड सेकेंड क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग अब इतने सीरियस ही नहीं रहे हैं किसी चीज के बारे में. जैसे अभी पहले उनको कुछ चाहिए था तो वो बहुत ज्यादा सीरियस होके सोचते थे कि ओके मुझे ये करना है, या फिर मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, मेरे अपने आप के लिए मेरी ये हॉबी है, मेरा ये एस्पिरेशन है कि लेट्स से मुझे पेंटिंग सीखना है, या फिर मुझे एक बुक पढ़नी है. पहले ऐसे बहुत सारे हॉबीज होते थे. अभी क्या हुआ, ये सोशल मीडिया की वजह से आपका टाइम जो है वो इजीली दूसरी जगह चले जा सकता है. इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का स्किल लेवल कम हो चुका है, बहुत सारे लोगों का जो एम्बिशन है वो कम हो चुका है, बहुत सारे लोगों का एम ही बहुत छोटा हो गया है, या फिर वो सीरियसनेस ही नहीं रही है कि ये मेरी लाइफ है और मुझे इसके बारे में कुछ करना है, या फिर इन जस्ट मुझे एक अच्छे से अपने आप को डेवलप करना है. ये सब चीजों के बारे में ज्यादा थॉट ही नहीं बचा है बिकॉज ऑफ मोबाइल, एंड सेकेंडरी बिकॉज ऑफ स्पेशली सोशल मीडिया. सबके बारे में ट्रू नहीं है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल अबाउट मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट एट ऑल कमेंटिंग इंडिविजुअली हियर या पर्सनली हियर. बट जस्ट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप जब सोसाइटी में देखोगे, अपने फ्रेंड्स को देखोगे, यू कैन अंडरस्टैंड ओके यार दिस इज पॉसिबली अ रीजन क्यों ऐसे हो रहा है. ओके, तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, कि ये क्या कितना इम्पैक्ट आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज चेंज्ड द वे हम कम्युनिकेट करते हैं.
सो पहले हम किसी से बात करना था तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ इन पर्सन ही था। जस्ट कुछ साल पहले की बात है, सिर्फ इन पर्सन ही था। बट ओवर द लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स वो धीरे धीरे मोबाइल आ गए तो कॉल से हम करने लगे। तो कॉल से दिखता नहीं था, तो यू डोंट सी द पर्सन, बट स्टिल इट्स बेटर कि आप बात कर पा रहे हो rather देन बात ही नहीं कर पा रहे हो। तो वो हुआ। उसके बाद धीरे धीरे चैट का टाइम आया, जिसमें हम चैट करने लगे, एक दूसरे से हम बात कर सकते हैं चैट में। इसमें ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है, बट वी कैन टॉक कंटिन्यूअसली, इमेजिनिंग कि अच्छा ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है, वैसे रिएक्ट कर रहा है। ओके, सो इट हैज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो चेंज होते जा रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज होते जा रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये है कि बहुत सारे लोग इन पर्सन बात करने में कंफर्टेबल ही नहीं बचे हैं। और ये स्पेशली अगर हम यूएस में देखते हैं तो बहुत बहुत बड़ा एक इशू है। आई एम प्रीटी श्योर इंडिया में भी बहुत जल्दी ये कैचअप करेगा और एक तरह का इशू बनेगा कि लोग एक दूसरे से फिर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते बात करने में, कुछ कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने में। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया और मोस्टली बिकॉज ऑफ द मोबाइल फोन्स। ओके, सेकेंड इम्पैक्ट ये है कि एवरीबडी नाउ कैन वॉइस देयर ओपिनियंस, कि हम अपना हम किसी टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, वी कैन से दिस। प्रीवियसली कोई है ही नहीं, जहाँ कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था जहाँ पे हम कुछ बोल सकें और अपने फ्रेंड्स को बोल सके। सबको इंडिविजुअली अगर कॉल करके बोलना पड़े कुछ टॉपिक, very very time consuming, very hectic, and it's also not possible। तो इसके लिए ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि नाउ यू कैन स्पीक अप। आपको किसी टॉपिक के बारे में कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, यू कैन स्पीक अप। ओके, so understand this is just an impact। and third is you can connect many people at a time। आप एक स्टेटस अपडेट करोगे तो बहुत सारे लोगों को आप एक साथ बता सकते हो कुछ बात। so you can actually connect to a lot of people। एंड ऐसे ही बिजनेस बहुत सारे ग्रो करते हैं जिनको जिनका मॉडल ही यही है कि हम फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे या फिर हम इंस्टाग्राम पे हम एडवर्टाइज करेंगे, जिससे तरह तरह के लोग जिनको इंटरेस्ट है इसमें वो आएंगे। इट्स लाइक अ वर्चुअल शॉप। ओके, एंड फोर्थ इज इट एक्चुअली चेंज्ड हाउ वी लिव आवर लाइफ। बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज है ये। धीरे धीरे जब आप ऐसे लोगों से जुड़ोगे, जब आपको लगेगा कि वो ज्यादा मोबाइल में है, तब आप समझोगे कि कैसे आपकी लाइफ बदल चुकी है। या फिर जैसे जैसे आप ज्यादा टाइम मोबाइल में दोगे, उतना उतना आप धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होते जाओगे रियलिटी से भी और अपने आसपास के सोसाइटी से भी। सो इट्स वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। बट क्योंकि ऑब्वियसली सीरियसनेस नहीं दिखता है पहले, या फिर पता है बट इग्नोर कर देते हैं, इसको बहुत इजी लेते हैं बहुत सारे यंगस्टर्स स्पेशली। तो लेट्स स्टार्ट हाउ दिस इज ऑल स्टार्टेड, लाइक व्हाई, क्यों कोई भी सोशल मीडिया में आता है सबसे पहले। सो इट स्टार्ट्स विद फन, लाइक एंजॉयमेंट। जैसे आप टिकटॉक वीडियोस देखोगे, तो मैंने तो कभी इंस्टॉल किया नहीं है, बट मैं देखता हूँ बहुत सारे फनी फनी वीडियोस होते हैं, बहुत सारे मतलब तरह तरह की क्रिएटिविटी होती है। तो स्टार्ट ऐसे होता है। इंस्टाग्राम हुआ, तरह तरह के फिल्टर्स है, अगेन नॉट अ हैवी यूजर, बट स्टिल बहुत कुछ है उसमें भी। आप फेसबुक देखोगे तो बहुत सारे उसमें फीचर्स है, अपडेट्स है। सो इट स्टार्ट्स विद फन, कि हाँ हमें एंजॉय करना है, लाइक इट साउंड सो मच फन, हमें एक दूसरे से कनेक्ट रहना है, और इट्स अ गुड वे टू सेंड अपडेट्स। एंड दैट्स द स्टार्ट पॉइंट। जो स्टार्ट का फेज रहता है वो आराम से चलेगा आपका 3 से 6 महीने, या फिर डिपेंड्स ऑन यू हाउ लॉन्ग। बट स्टार्ट ऐसे होता है और धीरे धीरे वो आपका डे, आपका टाइम, आपका अटेंशन, और इन इन द लास्ट इवन योर हैप्पीनेस, वो भी वो ले लेता है। सो मेनी पीपल, इट्स शॉकिंग, बट वो लिटरली डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत अकेले हो चुके हैं। क्योंकि उनका पूरा बेसिस है, उनका पूरा एग्जिस्टेंस है, वो सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा उनको वो एडिक्ट हो चुके हैं कि यू टेक अवे सोशल मीडिया फ्रॉम देम, दे आर डिप्रेस्ड। इस तरह का जो सीरियस सिनेरियो है वो भी बहुत देखने में आ रहा है आजकल। एंड सिंपल फैक्ट है सोशल मीडिया के बारे में, आइदर यू कंट्रोल इट और इट स्टार्ट्स कंट्रोलिंग यू, एंड दैट्स द फैक्ट। पर्सनली आई कैन टेल यू, आगे मैं बताऊंगा कैसे ये फैक्ट ट्रू था, स्पेशली मेरे लाइफ में।
So you either control it, keep it in limits, or it will quickly overtake whatever you wear, और जो भी आपको करना था वो सब कुछ वो overtake कर सकता है. Okay, so everything is not negative about social media. It's not कि ये बहुत ही एक ड्रैगन है या बहुत तरह का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेट चीज है जिससे हमें दूर रहना चाहिए. ये एक बहुत नेगेटिव का सोर्स भी नहीं है. There's a lot of positive and that's what हमारा जजमेंट रहता है कि हम किस एक्सटेंट तक उसको यूज करें, किस तरह उसको हम उसका बेनिफिट लें. ओके, सो लेट्स सी सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. जस्ट बिकॉज maybe if you're not thinking, you start thinking in that way, but most of it you already may know it. सबसे पहले ये है कि हम it's actually fun till it's not out of control. It's actually fun. आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, फनी इमेजेस, वीडियोस, कुछ भी आप कर सकते हो. तो फन तो है. आप अगर बोर हो रहे हो तो इससे अच्छा आपको कुछ ना कुछ फन मिल सकता है, या आप एंजॉय कर सकते हो बाय वाचिंग समथिंग फनी. ओके, तो ये एक है. सेकंड पॉजिटिव ये है, आप अपने जो क्लोज वन से उनसे आप इजी टच में रह सकते हो. ऐसा नहीं है कि अभी आपको कंटिन्यूअसली एक दूसरे के आसपास ही रहना है. यू कैन स्टे अवे एंड यू कैन स्टे इन टच बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया. एंड जैसे मैंने बोला, बहुत सारे बिजनेस प्रोजेक्ट्स सब कुछ अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे एडवर्टाइज होते हैं, बहुत सारों के बिजनेस उस पे चलते हैं. एंड इट्स लाइक अ वर्चुअल शॉप. आप ऑनलाइन खरीद रहे हो तो ऑनलाइन ही लोग आपको बेचेंगे, प्रमोट करेंगे. इट्स अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस. सो if you're thinking about business or if you want to do something, there's nothing better than social media. सिंपल एग्जांपल ये क्लासेस का भी है. जब ये क्लासेस लेने थे मुझे, मैंने कहीं पे ऐसे एडवर्टाइज नहीं किया, मैंने कहीं पे कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया, या फिर मैंने ज्यादा इसके बारे में डिटेल में ये नहीं किया रिसर्च. ऑल आई डिड वाज मेक अ वीडियो, सेंड इट इन व्हाट्सएप टू द पीपल आई नो कि हे, इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट जॉइन इट एंड सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट. वैसे ही अगर आपको कुछ करना है तो बहुत इजी है, अभी बहुत बहुत इजी है कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास वो मैसेज भेज सकते हो. इट्स नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड. जस्ट इमेजिन अगर सोशल मीडिया नहीं होता, आपको कुछ करना है तो कितना मुश्किल होता आज के टाइम पे. इट्स वेरी टफ. आपको फिर बहुत सारे चीज चाहिए, बहुत सारे टूल्स चाहिए, लेकिन ये सोशल मीडिया ने ये सब बहुत इजी कर दिया है. सो दैट्स वन वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट इट. एंड फोर्थ इज अवेयरनेस बढ़ चुका है. अभी लोगों को आप ये नहीं कर सकते हो, आप उनको फूल नहीं कर सकते हो इजी, कुछ भी एक फैक्ट नहीं बोल के यू कैन गेट अवे विद इट कि हाँ यही है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, या फिर ये फैक्ट सही है. एवरीथिंग इज देयर ऑनलाइन. सो एक तरह का अवेयरनेस बढ़ चुका है लोगों का. दे आर दे हैव मोर इन्फॉर्मेशन, लेट्स से. ओके, और एक और पॉजिटिव ये, इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है. तो अगर आपको कुछ बात बोलनी आप बोल सकते हो. देयर इज नोबडी टू स्टॉप इट. सपोज पहले सिर्फ न्यूज़पेपर होते थे, तो जो न्यूज़पेपर में आ रहे हैं फैक्ट्स वही करेक्ट है और वही आपके पास फैक्ट्स है, उसका ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट ही नहीं है. और एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है, बट हम न्यूयॉर्क में यहाँ पे थे और एक प्रोग्राम था इंडियन सिने स्टार्स का. वीरेंद्र सहवाग आया था, शंकर महादेवन, सब लोग आए थे, परिणीति चोपड़ा. सो इट वाज अ वेरी बिग इवेंट इन न्यूयॉर्क सिटी, हमारे घर के पास ही है. सो वी वेंट टू द इवेंट, और वहां पे हमने देखा बहुत गर्मी थी उस दिन, तो लोग बहुत परेशान थे. सेकंड, बैठने की जगह नहीं थी, तो लिटरली लोग खड़े थे फॉर लॉन्ग टाइम. एंड देन स्टॉल से उसमें भी कुछ खास मजा नहीं आ रहा था. तो हम लोग ऐसे ही देख रहे थे कि पीपल वर नॉट एंजॉयिंग सो मच, और काफी ऐसे बोरिंग सी पार्टी थी. और नेक्स्ट दिन न्यूज़पेपर में आया कि इट वाज सच अ फैंटास्टिक पार्टी इन न्यूयॉर्क सिटी, कि टोटली पीपल वेर ओवरजॉयड, बहुत मजा आया सबको. और ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फोटोज देखिए वो भेजे. एंड हियर आई एम सिटिंग और मैं सोच रहा हूँ कि ये फैक्ट तो ट्रू है ही नहीं किसी भी एंगल से, क्योंकि इन रियलिटी में ऐसा नहीं है कि सब लोग बोर हो रहे थे या सब लोग को बहुत मजा आ रहा है, पॉसिबल नहीं है. बट मेजोरिटी ऑफ क्राउड वेर एक्चुअली नॉट एंजॉइंग. और बहुत सारे लोग काफी मतलब एंजॉय नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स. बट न्यूज में ऐसा आया कि एवरीथिंग वाज सो ग्रेट, एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट, इट वाज अ ग्रेट इवेंट. इमेजिन अगर सोशल मीडिया नहीं होता, या फिर हम अपनी वॉइस ओपिनियन नहीं दे पाते, तो यही फैक्ट ऐसे रह जाता. बिकॉज वी हैव सोशल मीडिया नाउ,
people can express their opinion. Okay, so you cannot now stop information from flowing. Again, that's a very very positive thing. ये हमको काफी help करता है बहुत बार to voice our opinion. Okay, and next positive thing is support each other. So now you can actually support each other. You don't have to be personally next to each other, but still you can support. अगर कोई बहुत दूर है तो भी आप support कर सकते हैं. सिंपल एग्जांपल है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो और मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ via this calls. We are not at all in the same place. We are not at all in the same city also, but still we are able to do that. We are able to grow together. Okay, so that's also one good thing. And you can actually spend your free time. आपके पास सही में बहुत free time है, so now you can start using it positively. Okay, so these are some very very positive impacts of social media, and keep in mind all of this you can use it to your benefit. Okay, तो इसमें आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है या कुछ ज्यादा इश्यूज नहीं है अगर आप ऐसे सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो या फिर आप ऐसे सोशल मीडिया का आप उससे आप बेनिफिट ले रहे हो. ओके, प्रॉब्लम कब आती है हम देखते हैं. अभी प्रॉब्लम तब आती है जब एक तरह का एक अनडिजायरेबल इम्पैक्ट आता है सोशल मीडिया का. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनी पीपल आई हैव सीन दे स्टार्ट लिविंग ड्यूअल लाइफ. अगर उनका इंस्टा पेज देखोगे या आप उनका फेसबुक पेज देखोगे मैं तो ये दो ही देखा हूँ ज्यादातर बट अगर आप वो देखोगे तो आपको लगेगा वाओ, इट्स सच अ हैपनिंग लाइफ, एवरीथिंग इज ग्रेट, एंड इवन आई एम गिल्टी ऑफ दिस, सो इट्स नथिंग लाइक कि मैं दूसरों पे ही डाल रहा हूँ, बट ऐसे लगेगा कि एवरीथिंग इज परफेक्ट. बट इफ यू सी देयर लाइफ पर्सनली, अगर उनसे बात करोगे या फिर उनकी लाइफ में सीरियसली इंक्वायर करोगे, इट इज टोटली ऑपोजिट. मतलब लाइफ वो एक जी रहा है और उसको कुछ और दिखा रहा है. कैन यू इमेजिन कितना स्ट्रेसफुल है ये कि यू ट्राई टू शो समथिंग विच यू आर नॉट, यू ट्राई टू प्रोजेक्ट समथिंग दैट यू आर नॉट. वेरी स्ट्रेसफुल, वेरी वेरी स्ट्रेसफुल. और ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है. People start living dual life. I have to show, okay, I'm enjoying this. Okay, again, it's a very very common phenomena. Almost everybody does it. Doesn't mean it's the right thing to do, but सब लोग almost कुछ ना कुछ डिग्री पे कर रहे हैं, and we will see how we escape out of it. Okay, second thing is many people actually can feel left out if they don't stay up to date with, let's say, current apps. तो होता क्या है, बहुत सारे यंगस्टर्स को प्रेशर है, एक तरह का पीयर प्रेशर है कि हे तू ये यूज नहीं कर रहा है, तू ये नहीं कर रहा है, काफी पुराने जमाने का है, काफी आउटडेटेड है, like you're not at all in touch with the recent trend, you're not at all like smart or tech savvy. एक तरह का प्रेशर है which is surprising, but प्रेशर है. बहुत सारे यंगस्टर्स पे ऐसा इस तरह का प्रेशर है कि वो उनकी इच्छा नहीं है, बट बिकॉज सब लोग कर रहे हैं वो दे स्टार्ट फीलिंग लेफ्ट आउट. ओके, एंड थर्ड इज very interesting. Again, it's an impulsive photo concept. Again, I just use some words. Forgive is not if it's not correct words, it's okay, doesn't matter much. I'm just making it up. So impulsive photo का मतलब क्या है, आप कहीं स्पॉट पे जा रहे हो, आप वो स्पॉट एंजॉय नहीं कर रहे हो, सबसे पहले आप फोटोज ले रहे हो, सबसे पहले आप ये देख रहे हो कि हाँ सब कुछ बराबर आया कि नहीं है, और इस एंगल परफेक्ट है कैमरा का या फिर ये परफेक्ट है कि मैं इसमें कैसे दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, इज एवरीथिंग गुड और नॉट, लाइटिंग कैसा है, या फिर ये कैसा है कि मेरा ये स्टेप कैसा है, फॉर एग्जाम्पल. उस पर फोकस जा रहा है. फोकस इस पे नहीं है कि आप एक नई जगह पे आए हो जहाँ पे आपको जगह के बारे में भी एक्सप्लोर करना है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, हाउ यू लुक, हाउ मच यू एंजॉय. यू शुड फील दैट, यू शुड नॉट शो दैट. तो ये जो एक कॉन्सेप्ट आया है बहुत ही नया तरह का है, क्योंकि बिफोर दिस ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. व्हेन आई वाज लाइक इन माय अर्ली टीन्स, ना फोन थे ना ऐसा कुछ था, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है. either we enjoy it or we don't enjoy it, but there is no not enjoying it and showing it as enjoying. ऐसा कोई duality नहीं था. सिंपल था, या तो हमें वो जगह अच्छी लग रही है तो हम उसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, और अगर वो जगह अच्छी नहीं है तो वी आर गेटिंग बोर्ड.
Okay, but now this is totally different. Now you're not at, even though you want to enjoy, you're not enjoying. You're just busy in um, saving it like a memory rather than actually enjoying. Okay, so एक बहुत बड़ा impact है, बहुत सारे youngsters पे ये बहुत obvious है. Again, I just want to point it out कि ऐसा है. Next, see उसका अब negative impacts क्या है? Spending too much time. बहुत सारे लोग, like not बहुत सारे लोग, but मेरा एग्जांपल देता हूँ. जब नया नया मैं फेसबुक यूज करने लगा था, लेट्स से गेम्स, ऑनलाइन गेम्स होते हैं वो मैं खेलने लगा था, व्हाट्सएप नया नया व्हाट्सएप यूज कर रहा था, तब क्या हो रहा था कि आई वुड स्पेंड लाइक वे टू मच टाइम. बेसिकली आइदर आई एम वर्किंग और आई एम ऑन माय फोन, नथिंग एल्स, और आई एम ईटिंग समथिंग और एंजॉयिंग. सो बहुत बहुत टाइम जो है वो उसमें वेस्ट हो रहा है. अब इसका क्या नेगेटिव है? बहुत सारे नेगेटिव है, बट सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है कि टाइम कितना वेस्ट हो रहा है. ओके, so all you do is, all I did was install, first of all understand कि मैं कुछ और कर ही नहीं पा रहा, like my life is totally hijacked. And second, you install some app. I installed like your our app. There are a lot of apps जो आपको app by app दिखा सकता है कि कितना टाइम आप यूज कर रहे हो किस में और कहाँ जा रहा है आपका टाइम. Okay, so the best you can do is limit it by कीपिंग अ काइंड ऑफ कंट्रोल की ओके इतना टाइम ही मुझे देना है. अगर मैं 6 hours a day कर रहा हूँ, 8 hours a day अपने फोन के साथ हूँ, let me reduce it gradually, step by step. Okay, so first thing that's happening is people are spending way too much time online, like in their mobiles or online, rather than spending it offline. And for many things for many people it's actually like an addiction. So like I said, I was also one of the person who would spend way too much time, like maybe more than 8 hours a day on my, more than 8 hours a day screen time. What I did, no idea. What memories it gave me, no idea. But I used to spend so much time. इतना टाइम मैं देता था. तो अब मुझे एक वो parallelly लगता है, it's like a coronavirus only, because we can't see the virus, but it has impacted our life so much. In this case also, we don't see the immediate effect, we don't see immediately kitna ye impact kar raha hai, but silently it's actually impacting a lot of things. Okay, so many people, when it goes to addiction level, they're totally lost, they are isolated, because अभी उनके पास ऑनलाइन जाने के अलावा और कोई फ्रेंड्स ही नहीं है. उनको दोस्तों के साथ चैट करने के अलावा या फिर ऑनलाइन जो भी गेम्स है उनके अलावा कुछ है ही नहीं. So they feel so lost and isolated अगर वो online नहीं जा रहे हैं तो. And that stage you know that you are addicted. Okay, and most of the times you see it happens when you just don't pursue anything. Let's say आप सिर्फ आपका कॉलेज है, आप कॉलेज कर रहे हो और उसके बाद कुछ है ही नहीं, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं है या फिर कोई हॉबी नहीं है या फिर कोई वर्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? बोर होके इवेंचुअली ऑनलाइन जाओगे. And I used to do that a lot. Okay, so that is called an addiction stage, where you cannot do without your phone. Okay, and third is an update syndrome. Again, this is a very realistic thing, but what happens is people constantly, they just update something or they keep checking each other's update. Okay, again, it's very very common thing, everybody does it maybe for some time, and then they they're frustrated and they say okay, enough is enough, let me get out of this. So many people may be in this stage, so constantly updates करते हैं, तो check करते हैं कि क्या हुआ उसका, कितने likes आए, कितने likes नहीं आए, कितने comments आए. I used to do that a lot, and middle of the night I would just wake up and see, hey, मैंने ये फोटो डाला है तो कितने इसमें लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए. स्क्रॉल करके फिर सो जाता था, फिर 1-2 घंटे होते थे, फिर ऐसे ही देखता था कुछ ऐसे इम्पैक्टफुल जब मैं फोटो डालता था तो. सो इट्स लाइक एन अपडेट सिंड्रोम. फॉर फ्यू डेज it didn't impact anything, ऐसे लगता था it's fun. Slowly it took over as a habit. Slowly the sleep जो है वो चले जाता है. एक कांस्टेंट हैबिट हो जाती है कि कुछ नहीं है तो मोबाइल लिया और चेक कर दें क्या है. Very very common, but this, understand, this is
a very very new phenomena. पहले कभी ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा कोई इतना कम attention span वाले activities ही नहीं थे. Okay, so the best way to get rid of this update syndrome is just turn off the notification. There is, like I told before in this class, I don't know if you're following or not, but I told the first day, the best way to take benefit out of this class is जब आप class attend कर रहे हो, just don't do any WhatsApp, any social media sharing or any other thing. It's just 1 hour, sit and listen, take what you feel like it's good for you, don't take what you feel it's not applicable to you or it doesn't वो आपके लिए सही नहीं है या फिर वो आपको नहीं लगता है सही, वो आप मत लीजिए. बट एटलीस्ट फॉर 60 मिनट्स बी इन दिस हैबिट कि आप जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं हर एक बार. ओके, सो इफ यू सी मेनी टाइम्स आई यूज्ड टू अटेंड क्लासेस, स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे वो बोल रहे हैं और मैं 5-10 मिनट सुनता हूँ, फिर मैं देखता हूँ अच्छा ये आ गया वो आ गया. I'm just listening from my ear, but my attention is also divided in something else. Okay, तो ये जो है it's because of habit. ऐसा नहीं है कि मैं wantedly कर रहा हूँ, but it's because of a habit. And that's why I'm saying you, अगर आपको इन सब से बचना है तो just turn off the notifications so that when you have some time, you just go and see क्या हो रहा है and check it for 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, जितना भी टाइम है आप चेक करिए, रेस्पॉन्ड करिए, कोई किसी मैसेजेस का वेट कर रहा है तो then again turn off and then get going. Nothing will happen, like आपका life कुछ बहुत बहुत एक critical चीज कुछ नहीं होगा. Okay, and then there is online friends concept. So now we have like 1,000 people online friends, but in reality हमारे जो real life friends है वो तो less than 10 या less than 5 ही होते हैं. So ideally क्या होना चाहिए कि both should be at least same. At least you should have जो आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स है वही आपके ऑफलाइन फ्रेंड्स भी, आप उनके साथ टच में हो, आप उनके साथ बात कर रहे हो, ऐसा है तो सब ठीक है. बट बहुत सारे लोगों के ऑफलाइन फ्रेंड्स ही नहीं बचते हैं क्योंकि वो ऑफलाइन टाइम ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप्स में. तो फिर सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंड्स बचेंगे और ऑनलाइन फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस, जैसे ही ऑनलाइन आप बाहर हट गए, you are no friend now. Okay, so understand how people get isolated is because क्योंकि उनके पास कोई ऑफलाइन कनेक्शन ही नहीं बचा है. Okay, so if you have like that, I seriously suggest you कि आप धीरे धीरे उसको चेंज करिए. ऑफलाइन फ्रेंड्स में भी थोड़े रखिए जो जनरली लाइक ऑफलाइन ही आपको मिलेंगे या ऑफलाइन ही आपसे बात करेंगे. Okay, now these were all small things, but the major impact as a student or as a professional is this: it's reduced attention span. Very very big thing, very very underestimated thing, समझ नहीं आता है. So when I was in my engineering, when I was studying, I was pretty sharp in how quickly I could grasp concept, how quickly I would understand things. But now, like in 5 to 7 years of my, almost 10 years in my career, जब मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर का एग्जाम दे रहा था और उसके लिए पढ़ रहा था, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सच अ सीरियस प्रोफेशनल कोर्स दे रहा था, आई रियलाइज कि मेरा अटेंशन स्पैन तो कुछ बचा ही नहीं है. Because all these years I was just using social media, mobile randomly whenever I want. In between work, okay, there's a meeting, there's a work. As soon as it's done, I have 5 minutes, mobile लिया और देखने लग गया. So because of this very very unsuspecting, very very non-threatening activity, मेरा attention span बहुत कम हो गया. And I had to struggle a lot to read continuously for 1 hour, to read for 30 minutes also. Previously ऐसा कोई इशू ही नहीं था, पहले तो मैं 2-3 घंटे भी पढ़ लेता था आराम से. बट इतना जब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग सब कुछ है, फिर भी मैं नहीं पढ़ पा रहा था. बिकॉज आफ्टर एवरी 20 minutes 30 minutes I would just take my mobile, start scrolling in YouTube, start scrolling in WhatsApp, क्या क्या मैसेजेस है, and forget about it and start chatting or start watching some videos. Involuntary, totally something which I didn't want to do. Okay, so that's when I understood कि ये कितना impactful है. It's just that पता नहीं है, it's just that वहां पे ध्यान नहीं जा रहा है. Okay, and then there's reduced focus and concentration. So
again, this is again a part of attention, like reduced attention. But when you constantly use apps, let's say continuously use apps, तो जिस रेट पे आपका जो इंफॉर्मेशन आपके पास मिल रहा है वो बहुत ही हाई रेट पे, और वो रेट पे आप फोकस हो या कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते हो। ये आपकी गलती नहीं है कि आप ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज दोस एप्स आर बिल्ड लाइक दैट। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कंटिन्यूअसली एक बोल रहा हूँ एक चीज, एक फ्लो में है, एक पैटर्न में है, यू कैन नाउ रिलेट टू इट, योर माइंड कैन सेटल ऑन इट, आप उस पर फोकस कर पाओगे, ध्यान दे पाओगे, समझ पाओगे। बट अगर मैं आपको ऐसे बोलने लगा, हे आई वेंट टू न्यूयॉर्क यस्टरडे, वहां पे बारिश हो रहा था, बाय द वे आई हैड सम बिरयानी और पानी पूरी, बाय द वे इंडिया वन द वर्ल्ड कप, and by the way in today's Dhoni's birthday, by the way, you know, my friend got engaged, by the way, this dress is so beautiful on her, and by the way, the pani puri which is there is so good. Imagine, can your brain focus? Can your mind focus? It cannot focus. It just cannot. And we'll get crazy, like अगर कोई ऐसे बात करने लगा तो we would be like, hey, just give me a break, like क्या बोलना क्या चाह रहे हो, right? But if you think about it, आप जब फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हो या व्हाट्सएप पे भी स्क्रॉल कर रहे हो, आई डोंट नो टिकटॉक, बट टिकटॉक पे भी स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टा पे भी स्क्रॉल कर रहे हो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग टू योर माइंड। यू आर एग्जैक्टली डूइंग दिस। एक अपडेट्स आएगा जो किसी और के बारे में, एक अपडेट कुछ और है, एक अपडेट कुछ और है, एक अपडेट कुछ और है। जिस स्पीड से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को प्रोसेस करना पड़ रहा है, जिस स्पीड से इंफॉर्मेशन आप अपने ब्रेन को फीड कर रहे हो, वो in direct proportion it is breaking your ability to focus and concentration. Again, पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं था जब मैं स्टार्ट कर रहा था, या जब मैं सोच रहा था, मेरे को तो, मुझे तो यही लगता था कि I'm just being in touch with my friends, or I'm just enjoying a harmless time on, like my harmless free time. ऐसे कभी सोचा ही नहीं कि इतना इम्पैक्ट कर रहा है मुझे, इतना ब्रेन को इम्पैक्ट कर रहा है। ओनली व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर समथिंग आई रियलाइज व्हाई डिड आई बिकम लाइक दिस। दैट्स व्हेन, जब मैं और सोचा तब मुझे लगा कि दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट इट हैज डन टू मी। Okay, so just keep track of it. Like next time you scroll something, just see how your brain constantly have to adjust. कभी हैप्पी इमोशंस, एक पोस्ट आता है हैप्पी इमोशन का, फिर सैड इमोशन का, फिर फन इमोशन का, इतने इमोशंस इतना फास्ट is like just bombarding your brain. So that's why it's not surprising कि अगर फोकस और कंसंट्रेशन किसी का कम है, पहले कुछ और इश्यूज हो सकते हैं, बट अभी तो मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, because of how you are processing or how you're used to processing information, very less chance कि आपका concentration power बहुत high है। Okay, so you just have to understand this is an impact. And then games, many people spend so much time playing games. Offline games is different. Offline games is way more different, it's way more engaging, बहुत उसमें फन हो सकता है, आप बॉन्ड कर सकते हो अच्छे से। बट ये जो ऑनलाइन गेम्स है, दैट्स अगेन लाइक एक तरह का एक वर्चुअल रियलिटी में है, जहाँ पे आप बेसिकली बहुत कम आपको पॉजिटिविटी है उसमें से, और बहुत ज्यादा टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। तो एज अ यंगस्टर्स आई वुड स्ट्रिक्टली से नॉट टू डू दिस, बिकॉज आप अपना टाइम बस वेस्ट कर रहे हो। इन शॉर्ट, यू आर जस्ट गिविंग अप योर, इन अ वे यू आर जस्ट थ्रोइंग योर फ्यूचर अवे, कि ठीक है अभी मेरे पास टाइम है, मैं खेल रहा हूँ, और गेम्स में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे चले गए। आप 10 बार ऐसे करोगे, यू हैव लॉस्ट the crucial time for doing something else. Okay, so I would say if you're playing a lot of games, just ignore most of the game requests or ignore most of the things. आपके फ्रेंड्स को बुरा लगेगा, अगर आपके क्लोज ones को बुरा लगेगा, just tell them you're busy right now or you're busy in something else, and just try to ignore. If you can't ignore, just take some time out कि okay, मैं हफ्ते में एक ही दिन खेलूंगा, ऐसे फ्राइडे एक पर्टिकुलर डे रख लिया तो भी अच्छा है। इतना आपको रिजिड नहीं रहना है, तो यू कैन बी फ्लेक्सिबल, एंड randomly when you're free you want to play one day, and that's it. After that, even if you're free, don't play those games, and that's how you will actually start controlling your game time also.
अगेन मैं अपने बहुत सारे रूममेट्स को देखा हूँ जो बेसिकली ऑफिस करते थे और फिर आके जस्ट गेम्स खेलते थे, दैट्स इट। एंड दे वर सो चैलेंज टू स्पीक कि आप उनके साथ आधा घंटा बात करो, 1 घंटा बात करो, दे आर कंफ्यूज कि वो क्या बोल रहे हैं, या दे हैव नो इंटरेस्ट, या फिर वो बहुत एक प्लेन लाइफ जी रहे हैं जहाँ पे ना वो इमोशनली चार्ज्ड है, ना वो प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी डैमेजिंग इम्पैक्ट। सो गेम्स आई वुड सजेस्ट कि आप मिनिमाइज करो तो अच्छा है। In-person games are absolutely good, no problem with that. Okay. Then we see there are a lot of relationship issues also because of all this unnecessary or unimpactful things that we do. बहुत बार होता क्या है कि हम बहुत सारा टाइम हम मोबाइल में इतना टाइम देते हैं कि दिस लैक ऑफ कम्युनिकेशन इन पर्सन ज्यादा टाइम ही नहीं बचता है। इट्स नॉट दैट कि हमें कुछ प्रॉब्लम है उससे, बट इन पर्सन टाइम ही बचा नहीं है, क्योंकि पूरा टाइम तो हम या तो ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, कुछ भी स्क्रीन टाइम में डाल रहे हैं। ओके, सो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स में आएगा ही आएगा। तो हो सके जहाँ तक, जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक टाइम ट्रैकर रखो कि उस पे हम लिमिट कर दें टाइम। और सेकंड, कुछ रूल्स बनाने बेहतर है खुद के लिए कि लेट्स से सुबह सुबह मैं उठा तो 1-2 घंटे में मोबाइल नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ मेरे पर्सनल चीजें करूंगा। या फिर लेट्स से जब मैं खाना खा रहा हूँ तब मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, आई विल जस्ट enjoy my food or speak to whoever is next to me or just enjoy, simple. And third, आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब मैं पढ़ रहा हूँ 2 घंटे तो नो मोबाइल टाइम, आई विल जस्ट रीड। एंड इफ आई एम फ्री, doesn't mean I have to do something, I have to go online and do something. You can be free, you can sit free, think about how your life is going, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या इश्यूज है। ये सब टाइम ही नहीं बचा है, क्योंकि लोग फ्री टाइम दिखते ही मोबाइल पे जा रहे हैं, फ्री टाइम दिखते ही दे जस्ट सी ओके मैं क्या करूं, क्या मैसेज आया, किसका क्या आया, फ्री टाइम। सो दिस होल एरिया ऑफ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सब एक तरह से जा रहा है, and it's not at all good for you. Okay, and we see from very obvious problems also, जो कि हम देखते हैं एकेडमिक्स और हेल्थ में। अभी जैसे ज्यादातर बहुत सारे लोग, मे बी फेसबुक इज अ लिटिल आउटडेटेड फॉर मेनी ऑफ यू नाउ, बट बहुत सारे लोग जैसे फेसबुक पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं rather than their academic book। और मैं अभी आपको बताया कि कंटिन्यूसली अपडेट्स अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो उसका इम्पैक्ट क्या है। सो इट्स अ डबल लॉस, इट्स लॉस ऑफ योर एक्चुअल टाइम ऑन दैट यू कुड हैव रेड, और सेकंड वो ये लॉस भी है कि आप अपने ब्रेन को और डैमेज कर रहे हो। ओके, सो ऐसे एकेडमिक इश्यूज भी आते हैं और हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। जैसे मैंने बोला कंपल्सिव एफबी चेकर, कुछ अपडेट किया है, ओ किस किस किन किन लोगों ने लाइक किया, किस किस ने क्या क्या कमेंट किया तो ऐसा क्यों किया, और लाइक किया तो सिर्फ लाइक किया और कुछ नहीं किया, और बस लुकिंग गुड और वेल डन इतना सही लिखा, और लिख सकते थे इतना अच्छा पोस्ट। सो दिस ऑल इज अ पैटर्न। और जब आप ज्यादा ज्यादा करने लगोगे स्लोली आपके स्लीप पे इम्पैक्ट करेगा। every now and then you waking up and start checking mobile. I used to do that every 2-3 hours whenever I am just awake a little bit. I would take mobile and start seeing kya hua. So again, very very damaging impact. So these are so many negative impacts of this. So now we understood the positive impact, we understood the negative impact. अब let's say if some of the negative impacts are visible to you, और आपको लग रहा है कि ये सब negative impacts है जो जिससे आपको बाहर आना है, let's say what is the way out? Many people they don't know the way out. First of all, you have to recognize कि problem है. Now we have seen that it's definitely a problem. Just because आज कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आज मुझे लाइक हार्ट इश्यूज नहीं आए, आज मुझे अटेंशन इश्यूज नहीं है, आज मैं बहुत खुश हूँ, डजंट मीन दिस नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो अंडरस्टैंड दैट दिस इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम इफ यू डोंट यूज इट प्रॉपरली, बट व्हाट इज द वे आउट, कैसे हम उससे बाहर आ सकते हैं। तो जब मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देखता हूँ, जब मैं सोचा तो मैं आई केम आउट विद 4 पॉसिबल वेज how you can get out of this damaging impact. It could be a gradual change, it could be a sudden change also, depends on you. First thing is, you cannot get out of it until you replace with something else.
अगर आप दिन में 5 घंटे ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हो, चैट कर रहे हो या अपडेट्स देख रहे हो या फिर आप गेम्स खेल रहे हो, कुछ भी आप अगर 5 आवर्स कर रहे हो, if you say yes, 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 whatever you say is very good, we have to change it, this is not at all good for me, and you stop going online, you stop doing it. Now what will you do for those 5 hours? आप क्या करोगे? जब तक आप उसको किसी और एक्टिविटी से रिप्लेस नहीं करोगे जो उतना इंटरेस्टिंग है आपके लिए या और भी अच्छा है, you will go back to this because there is nothing else to do. You have free time, or आप बोलोगे instead of going online I would reach this thesis on why we should do this, और let's say आप कुछ एक बहुत एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप आधा घंटा पढ़ोगे, आप बोर हो जाओगे, तो यू विल फील कि ओ मैन ये तो बहुत टफ है, इससे अच्छा तो मैं ये देख लेता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं, या किसी का कॉल आ जाएगा कि हे कहाँ है तू, चेक नहीं कर रहा है, ये देख क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये क्या हुआ, एंड यू गेट इनटू दिस. So the best way to come out of it is to replace it with something which is more interesting or something which is your hobby, या कोई एक्टिविटी, जैसे कोई क्लास हो गया, सपोज आप डांस क्लास रख रहे हो या सपोज आप कुछ तरह का क्लास रख रहे हो, तो अगर आप उसमें बिजी हो गए तो फिर आपको वो इतना नहीं टफ होगा उससे बाहर आना. Okay, so that's why number one way, best way is not to replace it with a very tough thing for you. लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि हे मैं 1 घंटा वेस्ट कर रहा हूँ फेसबुक पे, इससे अच्छा मैं 1 घंटा लेट्स से मेडिटेशन कर सकता हूँ. नाउ इफ मेडिटेशन इज टफ फॉर मी, 1 घंटा मैं कहाँ से बैठ पाऊंगा? नहीं बैठ पाऊंगा, और मेरा माइंड हमेशा उसको पोस्टपोन करता रहेगा कि ओके लेटर लेटर लेटर, नाउ आई एम वेरी टायर्ड, नाउ आई एम वेरी जस्ट आई हैड फूड, ऐसे सब बहुत होता ही है. सो दैट्स व्हाई इट्स बेस्ट वे टू डू इट इन सम एक्टिविटी और हॉबी. दैट्स हाउ आई गॉट आउट ऑफ इट. जब मैं इंस्टेंटली जब मैं 6 घंटे 8 घंटे के लेवल पे पहुंच गया, started impacting me in a big way. I was like, hey wait a minute, this is not at all me, ये बहुत ही एक different person बन चुका है. So then slowly I tried a lot of things and finally I found कि जब तक हम कुछ अच्छे एक्टिविटी हॉबी में नहीं डाल रहे टाइम, उसका यूज नहीं होगा, like you can't get out of it. Okay, so first way is that do some hobby or do some activity. And second is at a subtle level, and second way you just think about it, like right now if you see last एक साल में या एक 6 महीने में या जितने भी टाइम पे है, what are your 3 best memories? Let's say you went out to a park, you played some games, or you went to see a particular spot, और you did something really well, आपने बहुत कुछ अच्छा किया academically, या फिर आपको किसी ने बहुत अप्रिशिएट किया, कुछ भी हो सकता है, आपका बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छा हुआ, कुछ भी हुआ. आप अगर अपने बेस्ट मेमोरीज देखोगे, 3 बेस्ट मेमोरीज देखो, क्या किसी में भी ये है कि सोशल मीडिया में आपको कितने लाइक मिले, कितने कमेंट्स मिले, उससे आपको बहुत खुशी मिली है, या फिर आपने जो कॉन्वर्सेशन किया ऑनलाइन उससे बहुत ज्यादा आपको मजा आया है? अगर ऐसा है मतलब आपने फिर कुछ ज्यादा किया नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अनदर प्रॉब्लम. बट थिंक अबाउट इट सीरियसली, ऐसा होगा ही नहीं कि वाओ मैंने बहुत एंजॉय किया, वो इमोशन मुझे ऑनलाइन आया है. सो नाउ नॉट जस्ट 3 मेमोरीज, इफ यू थिंक अबाउट एनी मेमोरी, ऑलमोस्ट एनी मेमोरी दैट यू हैव, आपके पास जो आपके लाइफ के मेमोरीज है, वो ऑनलाइन में तो है ही नहीं, वो तो ऑफलाइन वर्ल्ड में है. आपका कुछ झगड़ा हुआ किसी से भी तो वो भी मोस्टली ऑफलाइन है. आपका कुछ ऐसे मेमोरी से अच्छे वाले कि आप कहीं घूमने गए, कुछ अच्छा सा खाया पिया, जो कुछ है वो मेमोरी बिल्डअप तो पूरा ऑफलाइन है. फिर ये जो ऑनलाइन टाइम है वो क्या कर रहा है? वो जस्ट आपका टाइम सक कर रहा है. वो ना आपको इतना बेनिफिशियल है, ना वो आपको कुछ मेमोरी दे रहा है. So then why does it need to be part of your life? Like why does it need to be a major part of life? Not part of life, major part of life. तो आप उसको लिमिट कर दो कि ओके, जैसे मैं 1-2 घंटा मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसे एक्टिविटीज में जो बहुत यूजफुल नहीं है, वैसे मैं सोशल मीडिया को 1-2 घंटे लिमिट कर दूंगा कि ठीक है, मुझे जो भी टाइम पास करना है, जो भी फन करना है, जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, बस वो 1-2 घंटे ही है. ओके, एंड बिकॉज ये इससे इससे आपको कुछ वंडरफुल मेमोरी नहीं दे रहा है ये आपको. ओके, एंड थर्ड इज रिमेम्बर कि आप ये जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हो सोशल मीडिया पे नहीं, आपके लाइफ में भी जो भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, यू नेवर एवर गोइंग टू गेट बैक, नेवर एवर.
इवन इफ यू वांट, आपको चाहिए तो भी आप नहीं उसको वापस ला सकते हो। बाकी कुछ भी आप ला सकते हो। यू कैन गेट बैक द मनी, यू कैन गेट बैक द नॉलेज, यू कैन गेट बैक विजडम, यू कैन गेट बैक योर फ्रेंड्स। बहुत झगड़ा हुआ है, यू कैन गेट बैक योर फैमिली, यू कैन गेट बैक लिटरली एनीथिंग। आपका लेट्स से फेल हो गई किसी सब्जेक्ट में, नो प्रॉब्लम, यू कैन पास इट अगेन। बाकी सब चीजें आप वापस ला सकते हो, बट टाइम को आप वापस नहीं ला सकते हो। इवन इफ यू वांट, नहीं ला सकते हो। तो टाइम का बेस्ट यूज कब होगा? तब जब आप उसको किसी ऐसे एक्टिविटी में रखो जो आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा है इन इन सर्टन वे। लाइक आप किसी एक्टिविटी में हो, फेल हो रहे हो, कोई बात नहीं, सीख रहे हो उससे। किसी काम में बहुत अच्छा कर रहे हो, और अच्छा करो, कोई बात नहीं। किसी काम में आप जैसे खाना खा रहे हो, एंजॉय करो, कोई बात नहीं। आप अपसेट हो, किसी से कुछ झगड़ा हो गया, अपसेट हो, कोई बात नहीं, इट्स अगेन एन इमोशन। बट व्हेन यू गो ऑनलाइन और व्हेन यू प्ले सम ऑनलाइन गेम्स, आप ये सब साइड में रख के सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। या जस्ट स्क्रोलिंग एंड डूइंग नथिंग। उससे कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। इट्स लाइक गिविंग योर टाइम अवे जस्ट फॉर नथिंग। ओके, स्लीप इज बेटर, क्योंकि उससे आपको रेस्ट तो मिलता है, रिलैक्सेशन तो मिलता है। दिस इज इवन लाइक वर्स देन स्लीप, कि आप वो टाइम का ज्यादा यूज नहीं है आपके लिए। Okay, so understand this at an intellectual level, but if you understand that there's something else to do, then it will kind of push you कि oh no, this is, I have to stop. And then understand the fourth thing which really helped me is, आजकल हम जैसे हमारा हैप्पीनेस है मोस्टली, अगर कोई बहुत सोशली अपडेट है, एक्टिव है, तो बेसिकली वो अपना हैप्पीनेस दूसरों को दे चुका है। कैसे? वो एक लोगों को एक रिमोट दे चुका है जिसमें ग्रीन और रेड बटन है। ग्रीन बटन है जो लाइक है, लव है, लाफ है, जो भी है, हा हा, जो भी आप बोल सकते हो, वो ग्रीन बटन है। तो सपोज मैंने कुछ अपडेट किया या कुछ किया, वीडियो डाला, अगर उसको 100 लोग ग्रीन बटन दबा रहे हैं, मतलब मैं बहुत खुश हो गया अभी। और अगर उसको 100 लोग या तो कुछ नहीं कर रहे हैं, दे डिडंट लाइक इट, दे डिडंट कमेंट एनीथिंग, दे डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट, या फिर वो बोले ये क्या है बकवास, ये तो बहुत ही बेकार है, कुछ नहीं है, दे प्रेस द रेड बटन विच मीन्स आइदर नथिंग, और कुछ नेगेटिव कमेंट किया, नाउ माय हैप्पीनेस हैज कम डाउन ड्रास्टिकली। जस्ट इमेजिन, दिस इज नॉट 100, वी हैव मे बी 500 ऑनलाइन फ्रेंड्स। तो हम बेसिकली अपनी लाइफ का जो फीलिंग्स है, हमारी लाइफ में हमको कैसे लगना चाहिए, उसका एक रिमोट बना के हमने लोगों को दे दिया है कि नाउ यू डिफाइन मैं कब खुश रहूंगा, यू टेल मी विच इज माई गुड मोमेंट, यू टेल मी व्हेन आई शुड बी हैप्पी। सबके लेवल पे ये हो रहा है, एक दो के साथ नहीं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल के साथ यही हो रहा है। एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट, वाओ, आई एम एक्चुअली गिविंग अप माई हैप्पीनेस इन अनकॉन्शियसली और इनवॉलेंटरीली, तब आपको लगेगा कि ये तो टोटली अनजस्टिफाइड है। Okay, so that's why if you understand at intellectual level some things and then you take action, जैसे मैंने बोला, how you replace it with the hobby or activity, or do something as something productive, that's when you will get out of it. And once, जैसे अभी मैं एक टाइम पे था जब 6 से 8 घंटे में ऑलमोस्ट वेस्ट कर रहा था। अभी आई कैन चूज, ओके आज मेरे पास 1 घंटा है तो मैं 1 घंटा ही दूंगा। जब मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे वो ज्यादा हो रहा है, एक दिन अगर मैंने बहुत ज्यादा इंडल्ज कर लिया अपने आप को, 5-6 घंटे हो गया, सेकंड डे में कभी नहीं करूंगा वो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक दिन भी करना अच्छी बात नहीं है, बट मैंने एक दिन कर लिया, सेकंड डे किया, मतलब आई एम डन, लाइक माई होल वीक विल बी गॉन, समथिंग लाइक दैट। ओके, so these are the 4 ways to get out of it, and I really hope you take this topic seriously, or at least take it in the right perspective. Really देखो कि ये आपको सही में ये impact कर रहा है, और अगर कर रहा है तो ये सब strategies है, ये सब well known facts है, कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं। I really want you all to do more things offline.